लच्छो मेरा ब्रीफकेस कहाँ है यार? ओहो, लाती हूँ। जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। लाती हूँ। ना काम है। जब ढील ही टूट गया। बोलो, तुम ब्रीफकेस नहीं दे सकते थे क्या? तुम ब्रीफकेस नहीं दे सकते थे क्या? मैं क्या नौकर हूँ क्या घर का? ओहो, माय गॉड, लिपस्टिक, क्रीम। आज तक तो जीजाजी को मैंने कभी लिपस्टिक लगाते हुए नहीं देखा। राज, अरे लक्ष्मी, मेरा ब्रीफकेस मिला या नहीं तुमको? राज, कितनी ये देर सब लगी? क्या है? ये सब क्या है? क्या है? हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए ले आया। तुम सच बोल रहे हो? आज तक कभी बोला है मैंने? क्या? झूठ। खाओ मेरी कसम। तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बात बात में कसम खिला। ला, मैं ये कुछ गटर में फेंका। अरे नहीं नहीं, छोड़ो, तुम इसके लायक नहीं हो। नहीं राज, तो फिर? राज क्या है कि आज तक तुम मेरे लिए कभी कुछ लाए नहीं ना, इसलिए। कहाँ से लाए? अरे भाई, एक सेल्स गर्ल मैन आया था तो खरीद लिया। आया कौन आया थी? मेरे ख्याल से सेल्स गर्ल ही थी। क्या है कि मैं काम में इतना मसरूफ था ना, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने तो नाम तक नहीं पूछा। पूछा तो था राज। ओफो, तुम भी कमाल करते हो, कितने भुलक्कड़ हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा नाम रीमा रीमा रीमा। एक मिनट, आपने मुझे शाम को अपने क्लिनिक में बुलाया था ना, लेकिन मुझे शाम को कोई जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं अभी यहाँ चली आई। ये लो, तुम ये सामान रखो और 3 कप चाय लेके आओ। अभी लाया। क्या? मैं इस घर का नौकर नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारा नाम गुल्लू नहीं है? हाँ। तो राज, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे घर में एक गुल्लू नाम का नौकर है। जीजाजी। अच्छा खैर, जाने दो, चलो आप यहाँ के बैठिए। हाँ, ये रहा 5000 का सामान। और भी तो माल के ऑर्डर देने हैं ना आपने। ये लिपस्टिक का सैंपल है, ये मेरे ख्याल से 40-50 काफी होंगे। और साबुन का जो आपने ऑर्डर दिया था वो 50 टिक्किया, कपड़े धोने का 70 टिक्किया। और भी ज्यादा चाहिए होंगी तो मैं और भिजवा दूंगी। और वो हमारे यहाँ ना एंटीसेप्टिक क्रीम के 3 किलो के 5 डब्बे भेज देती हूँ। टोटल हुआ 15,000 रुपए। आप मुझे 10,000 रुपए कैश दे दीजिए और 5,000 मैं बाद में ले लूंगी। क्या हुआ? चेक चलेगा? हाँ चलेगा ना, थैंक यू। रीमा, तुम्हारे पास चोट पे लगाने के लिए कोई मरहम या ऑइंटमेंट है? हाँ है, भिजवा दूंगी। लेकिन क्यों? आज मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। है ना लच्छो? ये तुम्हें क्या हो गया है राज? लक्ष्मी, मेरा यकीन करो, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए खरीदी। इतनी सारी लिपस्टिक्स में जिंदगी भर लगाती रहो फिर भी खत्म नहीं होगी। दीदी, जीजाजी ने आगे का भी सोचा है। तू मर जाएगी ना तो भुतनी बनेगी, तब भी यूज कर सकते हो ना। क्या बोल रहा है बुल्लू तू? हाँ, मेरी तरफदारी करने की बजाय तू और भड़का रहा है अपनी दीदी को। मैं होता कौन तुम दोनों के बीच में बोलने वाला? ऐसा मत बोल बुल्लू, तू मेरा साला है। नहीं, इस घर का नौकर हूँ मैं, नौकर। अरे वो तो मैंने यूं ही एक छोटा सा जोक मारा था यार। हाँ, लेकिन तुम्हें छोटे से जोक से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं सब जानती हूँ। एक खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर उभर आता है। मेरे भाई पे जोक्स मारते हो, मेरे डैडी मम्मी पे जोक्स मारते हो। तुम्हें क्या हो गया लच्छो? 20,000 की लिपस्टिक्स तुम खरीदो और मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हो गया है। वो तुम समझ नहीं रही हो, कितनी खूबसूरत स्कीम थी वो, पता है? 200 लिपस्टिक खरीदो तो पूरे दो टूथब्रश मुफ्त। और वो 200 टूथपेस्ट, उसका क्या? अरे वो टूथपेस्ट भी 200 खरीदो तो उसके साथ 2 पूरी लिपस्टिक मुफ्त, फ्री ऑफ चार्ज। मतलब खुद की झोपड़ी चलाना और बंदर का नाचना। क्या मतलब उसका? फीलिंग समझो दीदी, फीलिंग। हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुमने उस सेल्स गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए ये सब खरीदा है। नहीं, ये तुम्हारी गलत बात है। ये लास्ट वार्निंग है। अगर फिर से उस सेल्स गर्ल के पास से कुछ लिया है तो मैं क्यों चली जाऊंगी? अरे क्या महके जाओगी? खाक जाओगी? तुम्हारा आधा महका तो मेरे घर पड़ा रहता है। दीदी, तो मैं सुसाइड करूंगी। ऐसा मत कहो लच्छो, तकलीफ हो रही है ना? गुदगुदी हो रही है। बच्चों का एंट्रेंस है, मेरा इधर से। अंदर जाना मना है। क्यों? डॉक्टर साहब का ऑर्डर है। अच्छा, कहाँ वो? अंदर एक इमरजेंसी केस में बिजी है। हाँ, इसलिए। जानता नहीं क्या, मैं उनका साला हूँ। इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। साले लोग हर काम बिगाड़ देते हैं।
एक्सक्यूज मी। प्लीज। हाय। अंदर जाना मना है, उनको बोला अंदर जाना मना है। नहीं नहीं, उनको अलाउ है। डॉक्टर साहब के मरीज और नर्स दोनों हैं, इसलिए। अच्छा, यहाँ भी माल पहुंचा दे क्या? क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया आपने। हो क्या? आम कौन बोल रहा है? कौन है? इस सीजन में आम का आते पागल है। और ये बस। इतनी सारी लिपस्टिक और? अरे मैं नहीं खरीद सकता, मुझे मार डालेगी लक्ष्मी। मतलब मेरे बाबा की आंखों का इलाज अब कभी नहीं हो पाएगा? क्या मतलब? डॉक्टर राज, आपके पास सामान बेचकर जो कमीशन मिलता है उससे मैं अपने बाबा की आंखों का इलाज करवाती हूँ। सच? क्या हुआ तुम्हारे बाबा की आंखों को? डड्डू। डड्डू? ये कौन सी बीमारी है? ये एक लेटेस्ट बीमारी है जिसमें आंखें उछलती रहती हैं। अब मेरे बाबा कभी नहीं देख पाएंगे। नहीं, 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 बिल्कुल रो मत, बिल्कुल रो मत। ये सारी लिपस्टिक मैं ले लेता हूँ, बस खुश। सच? हाँ। अब कितने अच्छे हैं डॉक्टर राज। सो तो है, लेकिन मेरी बीवी है ना लक्ष्मी, वो बहुत खड़ूस है, न जाने वो मेरा क्या हाल बनाएगी। अब मैं अपने बाबा से मिलने जा सकती हूँ? जरूर जरूर जाओ। मगर कैसे जाऊंगी? सीढ़ियाँ उतर के? नहीं, अभी ये हल्दी बेचनी बाकी है ना। तुमने हल्दी बेचना कब से शुरू कर दिया? मेरे बाबा के इलाज के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। सच? लाओ लाओ, ये हल्दी भी मुझे दे दो मुझे ये हल्दी। लाओ। कितने अच्छे हैं ना, कुछ ही पैकेट्स हैं बस। चलेगा। ओके। ये जीरे के भी 2 ही पैकेट हैं। अब मैं कहाँ बेचने जाऊंगी? इसे आप रख लीजिए ना। ओके, बाय बाय। डॉक्टर राज, जी। ये थैली काफी मजबूत है। हाँ हाँ, आजकल बड़ा अच्छा मटेरियल यूज करते हैं लोग। सिर्फ 25 रुपए में। इसे भी आप रख लीजिए। मैं थैली का क्या करूँगा? बाबा! मैंने थैली रख ली, फिक्र मत करो। देखो, तुम चिंता न करो, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। So sweet, राजू। सच? अच्छा, लफड़ा लिपस्टिक का नहीं, लिपस्टिक वाली का है। घर में आना जीजा जी। दीदी, कोई शादीशुदा मर्द किसी कुंवारी लड़की का हाथ पकड़ के बैठे तो क्या हुआ? सब कुछ चलता है आजकल। अच्छा, सब कुछ चलता है। मैं खामखा जीजा जी पे शक कर रहा था। तेरे जीजा जी किसी का हाथ पकड़ के बैठे थे? हाँ, मैंने आंखों से और कानों से सुना। कौन थी वो चुड़ैल? वही लिपस्टिक वाली रीमा। कुल्लू, कुल्लू, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं राज को छोड़ दूंगी। दीदी प्लीज ऐसा मत करना, मेरा खर्चा कौन चलाएगा? आने दे उन्हें, उनकी आशिकी उतारती हूँ मैं। हाँ। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए। किसे मिल के आ रहे हो? यूं ही गा रहा था, दिमाग में गाना आ गया। अच्छा, हम समझे आप किसी लिपस्टिक वाले को मिलके आए। गुल्लू, तू क्लिनिक क्या था? आप नहीं जानते जीजा जी, मैं और जेम्स बॉन्ड कुंभ के मेले में बिछड़े हुए सगे भाई है। देखो देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि मैं एक बेचारी गरीब असहाय बाला की मदद कर रहा था। अच्छा, हाँ, क्लिनिक में बैठ के एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ के उसे रास्ता पार करने के लिए मदद कर रहे थे। लच्छू डार्लिंग, ये सारी लिपस्टिक तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये तुम पे जच नहीं रहा, समझी? बिल्कुल जचता नहीं तुम पे, समझी? बिल्कुल नहीं जच रहा। अब तो वो सेल्स गर्ल जचेगी ना तुम्हें। वो तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन मैं बराबर उस लड़की की मदद करता रहूंगा, समझी? लगता है राज उस लड़की के चक्कर में बुरी तरह फंस गया है। दीदी क्यों ना कॉम्प्रोमाइज करके तू रीमा को अपनी सौतन बना लेती? क्या? हाँ, आधा राज तुम्हारा, आधा रीमा का और पूरी जायदाद मेरी। हेलो, हाय। आप सेल्स गर्ल हैं? मगर आपको कैसे पता? बस यूं ही, आपका प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है ना। मगर आपने कैसे जाना? आप पेस्ट्रीज जो खा रही हैं और हमारी कंपनी स्नैक्स के नाम पे हमें ये सिंगदाना खिला रही है। ओह, तो आप भी सेल्समैन हैं? हाँ, लेकिन मेरा क्रिकेट का सामान बिक नहीं रहा है। क्यों? किसी ने मार्केट में अफवाह फैला दी है कि इस बार हमारी इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट छोड़ के ओलंपिक में गुल्ली डंडा खेलने वाली है, तो बच्चे सामान खरीदते नहीं, कहते कि इसमें स्कोप नहीं है। So sad, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर मुझे तो एक बेवकूफ डॉक्टर मिला है जिससे मैंने 50,000 का बिजनेस किया है। 50,000?
ऐसा क्या बेचा आपने? यही लिपस्टिक, क्रीम और उसके भरोसे पे मैंने अपने घर का हल्दी और जीरा बेचना भी शुरू कर दिया है। अच्छा। और मैंने सोचा है कि अगले साल मैं उससे 10 लाख का बिजनेस जरूर करूंगी। 10 लाख? अच्छा मुर्गा फंसाया है आपने। मुर्गा नहीं, चूजा है, चूजा। काटने में बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, तो प्लीज मुझे भी ऐसे ही एक चूजा फंसवा दो ना। तुम्हें चूजा नहीं, चूजी मिलनी चाहिए, तभी तुम्हारा बिजनेस यूं चलेगा। समझ गया, यानी कि मुझे किसी नारी को फंसाना होगा। वाह, क्या दिमाग है, क्या ब्रेन है, क्या आइडिया है। इसलिए तो मेरी कंपनी मुझे पेस्ट्री और तुम्हें सेंगदाना दे रही है। नहीं। हाँ, लेके आओ। यहाँ रख दो। यहाँ से हटाओ। इधर। अच्छा, यहाँ रख दो। हाँ, बाकी सामान ले आओ। अरे ये क्या है? क्या है? ओफो। अरे ये क्या है? डिस्टर्ब मत करो, कितना काम पड़ा है। वो देखो गाड़ी में से कितना सामान निकालना है। हाँ, लेके आओ। ये सब क्या है? अरे घर का जरूरी सामान है, लिपस्टिक है, कोल्ड क्रीम है, वगैरह वगैरह, हल्दी जीरा। लेकिन ये सब मेरे घर में क्यों रख रहे हो? लगता है जीजा जी ने डॉक्टरी छोड़ के किराना माल की दुकान खोली है। ए मिस्टर, तुम घर का ध्यान नहीं रखते, उसका मतलब मैं भी नहीं रखूं? ए चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान, तूने इस घर का ठेका लिया है क्या? हाँ, लिया है। खुद राज ने मुझे ये ठेका दिया है। उनकी तो बदकिस्मती जो ऐसी फुहड़ बीवी मिली है। तुमने मुझे फुहड़ कहा? दीदी कहाँ गए? दीदी, नहीं, ये हमें कितने का फटका? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच दिया। 2 लाख की लिपस्टिक? दीदी आहिस्ता बोलना, कोई सुनेगा तो हमें पागल बोल देंगे। मैडम सब हो गया है, बस कुछ चाय पानी हो जाए। इनसे ले लेना। अरे हम क्यों? मैडम, एक मिनट। गुल्लू, तुमने देखा राज ने मुझे एक सेल्स गर्ल से फुहड़ कहलाया। डोंट वरी दीदी, जीजा जी को सबक सिखाने के लिए मेरे पास सॉलिड आइडिया है। सच? क्या आइडिया है? बाद में बताऊंगा। ओके, क्या है? कुछ चाय पानी। इससे ले लेना। हाँ, इससे चाय पानी मिलेगा ना? आपके पास 5 रुपए छुट्टा है? ये 2 रुपया है। 3 रुपए बाद में देना। क्या? आइए, डरिए मत, अपना ही का समझना। दीदी देखो तो कौन आया है? कौन आया है? देखो। मामा जी। मामा जी? ये मामा जी नहीं, ये सेल्समैन है। अरे हमारे मामा जी है ना, एकदम आपके जैसे लगते हैं। वो है ना, पटना में रहते हैं। दीदी भाग जाएगा, सेल्समैन है वो। अरे गुल्लू, लेकिन तू सेल्समैन को यहाँ क्यों लाया? क्या है दीदी, जीजा जी सेल्स गर्ल से सामान लेके हमें तंग करते, तो इनसे सामान लेके को जला देना। गुड आइडिया। ये क्या बेचते हैं? ये क्रिकेट का सामान बेचते हैं। लेकिन हम क्रिकेट के सामान का क्या करेंगे? जीजा जी लिपस्टिक का क्या करते हैं? वही करेंगे, भर देंगे घर में, उसमें क्या है? वेरी गुड आइडिया। ऑर्डर दे दे। ऑर्डर लिख लेना, 12 दर्जन बैट। सॉरी, लिखना 12 दर्जन बैट। हाँ, और वो खंबा हो जो मैदान में गाड़ा जाता है ना, एक टीम उसे उखाड़ने की कोशिश करती है, दूसरी टीम गाड़ने की, वो स्टंप। हम उसे प्यार से खंबा बोलते हैं। वाह, क्या प्यार है। और बताइए, बॉल कितनी भेजूं? बॉल दीदी 200। 300। हाँ, 300 लिखो। 300, अरे वाह। बड़े बॉल चाहिए, छोटे नहीं, बड़े वाले। हाँ, लिखो। और क्या फ्रेश मिलता है? हम लोग अंपायर भी सप्लाई करते हैं। हाँ, तो भेज देना 300। 300? उनका क्या करोगे? अचार डालेंगे, आपको क्या करना है? लिखो। इतनी बड़ी ऑर्डर देते हैं हम। ये सब सामान शाम तक पहुंच जाएगा। नहीं, दोपहर तक आना चाहिए। क्यों? अरे इन चीजों का क्या करना है वो भी सोचना पड़ेगा ना। फिर धन्य है आप लोग। फिर 21,000 की लिपस्टिक, 6,100 का जीरा, 2,500 की हल्दी। ये क्या कर रहे हो राज? अरे रीमा का हिसाब चुकता कर रहा हूँ, प्लीज शांत भव। मेरे लिए भी एक चेक लिख के दो ना, गोपीचंद बैटबॉल के नाम। कितने का? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिर्फ 21,000। 21,000 रुपए? अरे बकवास किए जा रहे हो तो। अरे ये क्या है सब? जीजा जी एक नजर इधर भी। ये तो सैंपल है, बाकी का माल ट्रक से आ रहा है। जल्दी करो ना, वो आते होंगे। कौन आता होगा? नितिन। नितिन मैडम, आपका ट्रक आ गया है। माफ करना, आने में जरा देर हुई। मैडम, मेरा चेक तैयार है। लिख रहे हैं। जल्दी करो ना।
अरे क्या पागल हो गई हो तुम? 21,000 का चेक इसको दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? हाँ, और लिपस्टिक भी खरीदनी है ना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इंसानियत के नाते कर रही हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम मेरी हो ना? लक्ष्मी जरा सोचो, तुम एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का गलत कदम उठाने जा रही हो। सोचो। हाँ सोचो सोचो। सोच लिया। गुड, वेरी गुड। ये मेरा आखिरी फैसला है। लक्ष्मी सर मेरा 21,000 का चेक। गुल्लू से ले लेना। लक्ष्मी गुल्लू जी मेरा 21,000 का चेक। मेरा 21,000 का चेक। आज तो तुम भी पेस्ट्रीज खा रहे हो। लगता है इंडियन क्रिकेट टीम ने सारा सामान तुम्ही से लेना शुरू कर दिया है। ओह नो 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 नो। दरअसल मुझे दो बेवकूफ ग्राहक मिले। उनका क्रिकेट खेलना तो दूर, वो क्रिकेट के ग्राउंड की बाजू वाली गली से भी नहीं गुजरते। गब्बर सिंह और बसंती साथ में लगता है कुछ प्लान बना रहे। मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा। आओ समझते हैं, बैठो। दरअसल क्या है, ये दो बेवकूफ भाई बहन हैं। कहीं तुम डॉक्टर राज, उसके साले और बीवी की बात तो नहीं कर रहे हो? तुम कैसे जानती हो उन्हें? तुमने बेवकूफ भाई बहन कहा ना, सिंपल। अच्छा तो तुम जानती हो उन्हें? हाँ, लेकिन तुम ज्यादा दिनों तक उन्हें चूना नहीं लगा सकते। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि डॉक्टर राज के बैंक में जितने भी गिने चुने पैसे थे ना, वो कल की डिलीवरी के पेमेंट में खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जितने बचे हैं उतने लूट लेंगे और हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में धंधा शुरू करेंगे। ओह, सॉरी। सुखी। 3:30, 3:45, 4, 4:15, 4:45, 5:15। वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो राज? लक्ष्मी तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा पति कंगाल हो चुका है। पैसे किस बात है? हाउ सैड। देखो मेरे पास कितने हैं। अपने पति की गुर्बत का मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पता है तुम्हारी वजह से कल क्लिनिक में मेरा कितना बड़ा इंसल्ट हुआ, कितनी रुसवाई हुई मेरी। क्या हुआ राज? अरे होना क्या था, कई रोज से पीछे वो कुली पड़ा हुआ था अपने चाय पानी के पैसे के लिए। मैं उसे टालता रहा ये कहकर कि आज बटवा भूल गया हूँ, आज बटवा भूल गया हूँ। कल जैसे मैं क्लिनिक में एंटर हुआ ना, वो मेरे पीछे बरस पड़ा, कहने लगा आज बटवा लाए हो या नहीं। इसे दे क्यों नहीं देते? अरे कहाँ से देता मैं, मेरे पास होते तो देता ना। समझ में नहीं आता है क्लिनिक में किस मुंह से जाऊंगा मैं। और फंसो सेल्स गर्ल के चक्कर में। हो गया ना बैंक बैलेंस खाली। अरे तुम तो ऐसे बात करिए जैसे पूरा दोष मेरा ही हो। क्यों? अरे वाह, तुमने जो बैट बॉल मंगवाए वो मेरी लिपस्टिक से तो महंगे ही थे। तुम हमेशा सारा दोष मुझ पे क्यों डालते हो? वो इसलिए कि गुल्लू घर में नहीं है, नहीं तो आधा दोष उसमें भी डालता मैं। राधे, झगड़ते रहो आप। आपके झगड़ने पर लोग खुश हो जाते हैं और आप झगड़ते रहो, झगड़ते रहो। क्या मतलब? वो बैट बॉल वाला और लिपस्टिक वाली दोनों ने मिलके हम सबको उल्लू बनाया है। वो कैसे? अरे अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। ओह, इसका मतलब हम लोगों ने अपने ही हाथों से अपने पाँव पे चम्मच मार लिया। कोई बात नहीं राज, इंसान से गलती होती है। सच कहती है लक्ष्मी तुम, इंसान से गलती तो होती है। तो फिर तुम दोनों ने गलती कैसे की? हाँ क्या? गुल्लू, मैं तो कहता हूँ जो हुआ उसे भूल जाओ और जरा ये सोचो कि ये जो लिपस्टिक, परफ्यूम, सोप, ये सारे डब्बे उनको ठिकाने कैसे लगाए हम लोग। अब इतना सारा सामान मैं अकेली तो नहीं यूज कर सकती ना। एक आइडिया आया लच्छू। क्या क्या क्या? मैं दूसरी शादी कर लूं, फिर मेरी 2 बीवियां मिलके हो सकता है ये सारा सामान इस्तेमाल कर दे, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। जीजा जी, तुम्हारी बातों से किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। गुल्लू, तुझे हर बात में सूंघने की आदत क्यों पड़ गई है? आइडिया, क्यों ना तुम सेल्समैन बन जाओ और मैं सेल्स गर्ल, और ये सब सामान हम बेच दे। यार तुम भी मुझे। अरे हाँ लच्छो, तुम्हारी बात में दम तो है, तो ये समझदारी की बात तुम्हें कहाँ से सूझी? स्टंप ले लो, बैट ले लो, नया नया बैट ले लो। अरे ओ लिपस्टिक ले लो। अरे भाई साहब कुछ तो ले लो, सुबह से बोल ही नहीं हुई। अरे कुछ ले लो भाई। ओ बंगले वाले भाई कुछ ले भाई, इधर आइए। माफ कीजिए, नहीं चिल्लाएंगे, हम जा रहे हैं। नहीं, इधर आइए। हाँ क्या बात है? आप सेल्समैन हैं? हाँ मैं सेल्समैन हूँ, ये सेल्स वुमन है और ये गुल्लू है। गुल्लू? हाँ जी। आइए, अंदर आइए। क्यों अंदर ले जाके मारेंगे? नहीं, इस बंगले में आपका स्वागत है। क्या? स्वागत? चलो। अरे भाई साहब
ये आप हमें टेरेस पे क्यों ले जा रहे हैं? हमारे साहब और मेम साहब ऊपर है। अच्छा हाँ, मैं आइए। समझा, आप मुझे आउटडोर में मारना चाहते हैं। हमारे साहब और मेम साहब सेल्समैन लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा अरे भाई इस बार हमारी कोई चीजें बिक जाएगी, हमारी कड़की दूर हो जाएगी। साहब साहब मैं हूँ ना। आप साहब है? चुप गुल्लू। साहब ये कुछ बेचने आए हैं। कहिए क्या बेचते हैं आप लोग? हमारे ग्लोज लो ना। इससे को हमारी एक लिपस्टिक ले ले, अरे कुछ तो लो। लोशन ले ले, ये ले लो। पैड ले लो, कंगाल कर दिया इन्होंने। All the best, all the best.